नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। आज हमारा चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3 10वीं क्लास का। प्रश्नावली है आपकी 3.1। प्रश्न संख्या 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है। तो पहले हम ये निश्चित करते हैं कि शून्य क्या है और गुणांक क्या है। देखिए पहला प्रश्न हम लेते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न आपके लिखा हुआ है 4x² प्लस 8x। ये एक द्विघात समीकरण है। अब इसमें देखिए ये है पहला x² जो है इसके सामने जो ये एक अचर पद दिया हुआ है। ये चर होते हैं x y z a b c जो भी होते हैं ये चर होते हैं। इनका कोई भी मान हो सकता है, फिक्स मान नहीं होता है इनका, इसलिए इनको चर कहते हैं। और जिनका मान निश्चित होता है उनको अचर कहते हैं। तो 4 जो है ये अचर है, ये x चर है, इसमें भी ये x जो है चर मान है। तो इस x² के साथ जो अचर पद दिया हुआ है अर्थात 4 दिया हुआ है, ये x² का गुणांक है। यहाँ प्लस 8 जो है ये इस x का गुणांक है। और मानक रूप जो होता है किसी भी द्विघात समीकरण का वो ये होता है x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c। इस तरह से अर्थात यहाँ a यहाँ 4 क्या हो गया a, b यहाँ हो गया 8 और c तो यहाँ कुछ c नहीं दिया हुआ है अर्थात c क्या है 0। जो गुणांक नहीं दिया हुआ होता है वो 0 मानकर चला जाता है। उसमें ये मानते हैं जैसे x का यहाँ पे केवल ये लिखा हुआ होता 4x² प्लस 8, तो वहाँ b जो होता वो क्या हो जाता 0, क्योंकि उसके साथ x नहीं है। और ये 8 जो होता था वो हो जाता c। तो ये हमारे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये जो x या y कुछ भी चर पद जो होते हैं उनके साथ के जो अचर पद दिए होते हैं वो अचर पद जैसे 4 है 8 है ये क्या होते हैं, ये इनके गुणांक होते हैं। अब हमें शून्यक ज्ञात करने होते हैं। शून्यक का अर्थ है इसका हल, कि इनमें क्या x का मान क्या हो कि इस समीकरण का मान जो है वो 0 हो जाए, दिए हुए बहुपद का मान 0 हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ ये दिया हुआ नहीं है, c है ही नहीं, ये है, तो हमें ये तो केवल समझाने के लिए था। अब हम पहले प्रश्न को करते हैं। 4x² प्लस 8x, इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो इसको समीकरण में रूप बदलेंगे बराबर 0। अब ऐसे बराबर 0 करने से हमें इनके शून्यक ज्ञात होंगे। अब यहाँ देखिए 4x² और 8x, यहाँ कॉमन देखिए 4 और 8 दोनों में 4 कॉमन है। x² और x में 4 और 8 में x 4 कॉमन कैसे हुए, 4 का इसमें पूरा भाग जाता है और 8 में भी 4 का भाग पूरा जाता है, तो ये कॉमन हो गया। x² और x इन दोनों में ही x तो है ही, ये x² ज़्यादा है, छोटा वाला क्या है x, तो ये कॉमन है। तो 4x हमारे पास कॉमन आ गया। 4x कॉमन आने के बाद देखिए 4 आ गया, x दो बार x है उसमें से एक x कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, अंदर बच गया x प्लस ये x बाहर आ चुका है। 8 में अब क्या हो गया, 4 एकम 4 4 2 8 यानी 2, अंदर क्या बच गया 2, भाग लगाया, क्योंकि अब जब इसको खोलेंगे खोलने पे वापस यही प्राप्त होना चाहिए। तो इस तरह से हमें इसे कॉमन निकालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको जब वापस खोलें इसको इससे गुणा करें तो ये आना चाहिए, इसको इससे गुणा करें तो ये आना चाहिए। ये स्थिति बनी बराबर 0। अब यहाँ देखिए शून्य कैसे ज्ञात होंगे। यहाँ हमारे पास 2
गुणनखंड प्राप्त हो गए, एक तो ये और एक ये। अर्थात या तो 4x बराबर 0 होगा, यदि ये इसका मान 0 हो जाएगा तो 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, या फिर x प्लस 2 इसका मान 0 हो, तो 0 से कोई संख्या गुणा होती है तो उसका मान, तो या तो 4x बराबर 0 होगा। 4x बराबर 0 कब होगा? जब x बराबर क्या हो जाएगा? 0, और ये 4 इसके नीचे 0/4, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा? 0। या तो क्या हो, x बराबर 0, या x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर क्या हो? 0। यानी या तो ये 0 होगा तो ये इससे गुणा होगा, 0 से कोई भी संख्या गुणा होती है 0 हो जाती है, तो और या फिर ये 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, इसका मान पूरेगा तो 0 से इसको गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, इसलिए x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर से इस तरफ आएगा तो -2। तो हमारे दो शून्यक प्राप्त हो गए। द्विघात समीकरण में दो शून्यक प्राप्त होते हैं हमेशा, जितनी घात होती है बहुपद की उतने ही उसके शून्यक होते हैं, तो इसमें द्विघात है तो दो शून्यक। अब पहला काम पूरा हो गया, बहुपद के शून्यक हमें प्राप्त हो गए। कौन कौन से? x बराबर 0 और x बराबर -2। अब हमें क्या करना है? अब हमें प्राप्त करना है, लिखा हुआ है शून्यकों एवं गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। अब हमें सत्यता की जांच करनी है कि सत्यता की जांच, तो एक गुणांकों की सत्यता की जांच करने के लिए क्या होता है? दिया हुआ होता है, देखो एक है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होना चाहिए? -b/a। ये गुणांकों और शून्यकों के बीच की जांच का क्राइटेरिया है कि शून्यक जो होते हैं इन दोनों का योगफल जो है ये होना चाहिए, और शून्यकों का गुणनफल होना चाहिए c/a। यदि शून्यकों का योगफल b/a के बराबर आता है, इसके गुणांकों के, ये गुणांक है ना, इनके आधार पे, तब शून्यक सही है, और शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर आता है, तब भी हम कह सकते हैं कि शून्यक जो है हमने जो निकाले हैं वो इसके शून्यक सही निकाले हैं। तो अब देखते हैं अपन यहाँ शून्यकों का योगफल, शून्य कौन कौन से हैं? 0, 0 प्लस अपन शून्यकों का योगफल पहले कर रहे हैं, तो शून्य का योगफल हो गया 0 प्लस -2 प्लस -2 इज इक्वल टू -b। अपन ने यहाँ पहले किया था ना, ये a है, ये b है और ये c है। यहाँ c क्या है? शून्य है। अब देखिए, ये समझाया था मैंने पहले, इसलिए समझाया था कि ये अब काम आएगा। गुणांक इस प्रकार से हमें सेट करने हैं, तो -b यानी ये 8 क्या है? प्लस का, हमें क्या करना है? -b यानी -8 अपॉन a क्या है? 4 निकालिए। 0 प्लस -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 प्लस माइनस 0 -2 बराबर -2, और इधर 4 को इससे करेंगे तो भी -2, यानी शून्यकों का योगफल जो है गुणांकों के आधार पे सत्य साबित हो गया है। दोनों शून्यों का योगफल -b/a आ रहा है, अतः ये संबंध सत्य है, तो ये कर दिया। अब अगला संबंध क्या है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होगा? 0 × -2, 0 × -2 बराबर क्या आना चाहिए? c क्या था इसमें? ये 2 दिया हुआ था, c के लिए 0 था, 0/c/a, c/a 4। तो देखिए 0 को -2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 0/4 इसका मान भी 0। तो इस प्रकार गुणनफल भी हमारे क्या आया?
ये संबंध भी सत्य है और ये संबंध भी सत्य है। तो हमारा उत्तर होगा कि इस बहुपद के शून्यक 0 एवं 2 है तथा गुणांकों एवं शून्यकों के बीच संबंध भी जो प्राप्त किया है वो भी सत्य है। इस प्रकार से हमारा ये पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब इसी